आश्रम में रोज की दिनचर्या क्या क्या होती है इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। यहाँ के बाबा जी को 15 दिन के लिए काशी जाना था, इसलिए मेरा आचरण देखकर उन्होंने मुझे ये पूरा आश्रम सौंप कर काशी चले गए। उनके आंखों का ऑपरेशन था। ये बंगाली बाबा का आश्रम है, केलकच गांव में है, उत्तर तट। यहाँ मैं दिन भर क्या क्या करता हूँ ये सब आपको वीडियो में दिखाऊंगा और यहाँ की पूरी जानकारी दूंगा। बड़ा ही सुंदर वीडियो है, आप पूरा देख लीजिए आश्रम की दिनचर्या का। नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम दिखाने वाले हैं आश्रम की पूरी दिनचर्या। मैं दिखाऊंगा सारी। जहाँ पे मैं रुका था, बंगाली बाबा आश्रम केलकच में रुका था। यहाँ पे जो मैं करता हूँ दिन भर में, क्योंकि इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट दिन है हमारा। कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। बाबा कल रात, आज रात को आ जाएंगे तो कल निकल जाएंगे। इससे अच्छा मैं आपको आज के दिन में क्या क्या करता था इस 10 12 15 दिनों में। 15 दिन लगभग हो चुके हैं शायद। तो इस 15 दिनों में हमारी दिनचर्या कैसी थी सुबह से लेकर शाम तक, तो वो आपको दिखाऊंगा सारी। चलिए, और आपको भी कैसे रहना है आश्रम में ये पता लग जाएगा अगर आप अकेले हैं तो। ठीक है, ये आश्रम है, देखिए ऐसा शांत रहता है बिल्कुल। सुबह सुबह आपको अड़ोस पड़ोस के सारे स्पीकर सुनाई दे रहे होंगे। ये हमारा शेरू एक्सरसाइज कर रहा है और यहाँ पे हम रहते हैं। यहीं पे लगा हुआ है आसन अपना, और यहाँ पे बाथरूम टॉयलेट इधर है। और ये सारा आश्रम है, ये किचन है, ये मंदिर है। उधर हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे नल भी है, हैंडपम्प भी है, दोनों भी है। और शेरू ये सब क्या करता रहता है सुबह सुबह बताऊँ। ऊपर बंदर आते हैं, बंदरों के पीछे ये वाला और ये दोनों दौड़ते रहते, इधर से उधर दौड़ते रहते। क्या क्या एक्सरसाइज चल रही है। अब चलो मैं पूजा करता हूँ, ठीक है। और गैया अभी उठी है तो वैसे, लेकिन अभी गाय संभालने वाला आएगा। आश्रम का ही आदमी है वो करेगा अपना। ये देखो इनकी मस्ती देखो, ये देखते रहते ऊपर कि कौन आएगा कौन जाएगा। फिर परिक्रमा से नीचे से आएंगे, इधर से आते हैं। ये परिक्रमा मार गए नीचे। और इधर नर्मदा जी दिख रही है क्या आपको? ये रे नर्मदा जी। चलो अब आपको, ये भगवान जी का मंदिर है, मैंने खोल के रखा हुआ है। बंद रहता है वैसे तो। देखिए अब इसको धो के हम स्वच्छ करेंगे सारा कुछ, ठीक है। चलिए अब मैं अपने काम पे लग जाता हूँ, थोड़ा सा लेट हो चुका है। हम टोकरी लेके आए हैं फूल चुनने के लिए। महादेव जी का श्रृंगार करना है ना, तो फूल चुनने के लिए आए हैं। ये देखो फूल दिख रहे हैं आपको, कितने सारे फूल है। और धतूरे के भी फूल हैं, काला धतूरा है, इसके फूल है। और कितने बड़े बड़े पेड़ है। चलिए चुनते हैं फूल। ये रहे धतूरे के फूल इधर, और ये रहे गुलाब। देसी गुलाब है, पिंक कलर का, देखिए। अब ऐसा हमें फूल तोड़ना है भगवान के लिए, ये बिना नाखून लगाए तोड़ने हैं। और ये टोकरी भी नीचे नहीं रखनी और फूल भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, ऐसे तोड़ने हैं। नीचे गिरे हुए फूल उठाने नहीं है, ठीक है। ये फूल तोड़ने के नियम है, और भी नियम है, लेकिन इतने आज बहुत है आज के ज़माने में, क्योंकि फूल ही नहीं मिलते। और आपको नर्मदा जी के दर्शन करने हैं क्या, बताइए? ये तो ज़्यादा ही दूर हो गया। इधर है लेकिन धुंध के वजह से थोड़ा दिख नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन फूल तोड़ते हैं। और हमें एक बात ध्यान रखना है कि कलियां नहीं टूटे। कलियों का भी दान बलिदान नहीं करना है हमें।
पीले कलर का गेंदा भी है यहाँ पे, और यहाँ पे केसरिया कलर का गेंदा भी है। दोनों को ले लेंगे हम, क्योंकि आज गुलाब ज़्यादा है नहीं। क्योंकि 2-3 दिन से क्या हो रहा है, देखिए ऐसे हो रहा है। ये क्या होता है, जब भगवान सूर्य भगवान जब सही से नहीं आते, और 2-3 दिन से थोड़ा मौसम ख़राब है, इस वजह से ये सब हो गया है। इसलिए गुलाब इतने से मिले हैं। देखते हैं, अब ये गेंदा लेंगे, और अभी है बहुत सारे फूल, वो भी ले लेंगे। देखिए इस आश्रम का काफ़ी बड़ा बगीचा है। इधर केली है और पपीते हैं, देखो। अब हम चलते हैं आगे। थोड़ा सा फूल थोड़ा कम ही मिले हैं आज, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ा नहीं होते। ये गुलाब है, लेकिन एक गुलाब है पूरा इधर, ये वाला, वो ले लेंगे। और धतूरा ले लेंगे अपन। चलिए, और बगीचा भी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। पहले पूजा कर लूँ मैं। हो चुका है हमारा फूल चुनना। अब चल पड़े हैं हम आश्रम मंदिर की तरफ। ऐसा हमारा दिनक्रम चालू होता है। अब श्रृंगार होगा भगवान का। चलिए आपको श्रृंगार भी दिखाते हैं। आ चुके हैं भगवान के फूल भगवान के पास। अब सबसे पहले बनाया जाएगा भस्म से त्रिपुंड भगवान को। आपको दिखाता हूँ मैं कैसे बनाता हूँ त्रिपुंड। अब इन छोटे वालों को भी बना देते हैं। छोटा सा त्रिपुंड। हाँ, अच्छे लग रहे हैं। ये सूखने के बाद में आपको दिख जाएंगे ये कैसे बनाए अपन ने। अब हम करने वाले हैं फूलों से श्रृंगार इनका। और अब फूलों का श्रृंगार मैं करने के बाद ही आपको दिखाऊंगा कि कैसा लगेगा। माँ को भी फूल रखेंगे, नंदी को भी रखेंगे, सबको रखेंगे। नाग देवता मुझे उधर ही पसंद है, थोड़ा सा इधर नहीं रखता मैं। और इधर पूरा शिवलिंग जी के दर्शन होते हैं तो अच्छा लगता है। अब मैं श्रृंगार करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। लीजिए, अब खुद देख लीजिए श्रृंगार कैसे किया है मैंने। देखिए, तो ऐसा हुआ है श्रृंगार भगवान का। और यहाँ पे नंदी महाराज, ये छोटे शिवलिंग है। यहाँ पे नाग देवता, माता जी, और यहाँ पे शिवलिंग और गणपति जी हैं। सबको श्रृंगार कर दिया गया है। अच्छा लग रहा है? बताना आप कमेंट में कैसा लग रहा है। और यहाँ पे हमारे माता जी और शिवलिंग, हमारा रुद्राक्ष वगैरह सबको श्रृंगार हो चुका है। चलिए, अब आरती का समय है, आरती करते हैं। चलिए, हमारी दिया बाती भी लग चुकी है। अब इसको चेतन करेंगे और भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे।
पूजा के बाद हमें बनाना होता है चाय। ये रही चाय। और किस लिए? मेरे लिए नहीं, हमारे पास कुछ गांव से भाई लोग आते हैं, उनके लिए चाय बनाना होता है। ये उपस्थित है उसके बर्तन के पास में। रुक जा 2 मिनट, इसमें डालते हैं। आजा। हाँ चलो लग जाओ काम पे। जाओ जाओ जाओ, पियो पियो पियो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये आश्रम का बिल्लू है। पी पी पी, तब तक वो ना आ जाए, शेरू भगा देता है फिर। शेरू को भी देंगे दूध। शेरू, अरे शेरू इधर आ। लो शेरू, जाएंगे तभी पिएगा ये। चलो, वो देखो ये आया तो ये भौंक रहा है, इसको खाने नहीं देता, इसको भी देंगे अपन। देखिए दोस्तों, इसको भी दिया है हमने। ए मुंह मत लगा। वो उधर खा रहा है, ये इधर पी रहा है। अभी दूध थोड़ा बचा है लेकिन ये भी दे देंगे। और ये है, ये नर्मदा और मंदाकिनी का दूध है। ये नर्मदा और मंदाकिनी, ये 2 लोग दूध देते हैं। रुक जा, उस प्लेट को मत ले जा। अब ये थोड़ा सा बाकी इसको दे देंगे क्योंकि वो इतना पचा नहीं पाएगा। ले भाग मत तू। देखो शेरू गया बंदरों के पास और उसका दूध ये पी गया अब। लेकिन ठीक है, उसका काफ़ी दूध पी लिया था उसने, अब इसको पीने दो। बंदर आ चुके हैं, देखो आवाज़ आ रहा होगा। हो रहा, देखिए बंदर आया है पानी पीने के लिए। हम एक बाल्टी भर के रखते हैं उसके लिए, स्पेशल बंदरों के लिए और कौवों के लिए। ओ बजरंगी, हमारा भी थोड़ा सा सुबह का बाल भोग हो चुका है। अब हम बनाने वाले हैं, भोग की तैयारी कर रहे हैं। भगवान को भी भोग लगाना है, हमें भी खाना है, भोजन करना है। कोई परिक्रमावासी आया तो उसके लिए भी बनाना है और इनको भी थोड़ा सा देना है। अब थोड़ी देर में मैं देखता हूँ क्या हो सकता है इनके लिए। और क्योंकि आज इनको संभालने वाले जो थे ना, वो आए ही नहीं है बेचारे, इसलिए पानी पूनी पिला के हमें चारा काट के डालना है। तो चलिए अभी भोग की तैयारी करता हूँ। मैं बना रहा हूँ, आज दाल और चावल ही बनाएंगे, सिर्फ शाम को बनाएंगे कुछ सब्जी। चढ़ा दिया है चावल, ये दाल चढ़ाऊँगा। और ये थोड़ा काला कुला है क्योंकि ये बहुत पुराना है और इस पर मेंटेनेंस नहीं है, इस वजह से। भगवान का भोग हो चुका है तैयार। चलिए आपको दिखाते हैं भोग में क्या क्या पा रहे हैं आज भगवान और हम भी। देखिए दाल और चावल बनाया आज सिर्फ हमने, और उसके साथ में हम दूध भी पिला रहे हैं भगवान को। इसलिए यही है महाराज जी का नियम है यहाँ का कि जो भी हम पाते हैं वो पूरा पूरा यहाँ पे रखना है भगवान के पास में। ऐसा नहीं कि एक थाली में थोड़ा सा निकाल के रखना है, ऐसा नहीं है, ये पूरा रखते हैं। तो हमने भी वैसे ही किया है, पूरा ही रख देते हैं। ये बर्तन है भोग के, इसमें पाया नहीं जाता और ना ही बनाया जाता है ऐसा कुछ, तो इसलिए हमने ये रखे हुए। चलिए भोग लगाते हैं। मैं थोड़ा मोबाइल रख दूँ क्या? नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। भगवान को भोग रख के हमें आना पड़ता है बाहर, क्योंकि वो भगवान पा रहे होते तब पर्दा करना होता है उनको। हमेशा पर्दा लगाते हैं या तो फिर हम बंद करके आ जाते हैं। मैंने तो ये
दरवाज़ा बंद करके आ गया मैं। ये किचन का रास्ता है मंदिर का, किचन की तरफ निकलने वाला। यहाँ से डायरेक्ट भोग अंदर जाता है, फिर वहाँ से बाहर कहीं भी जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर भगवान जब तक पा रहे हैं तब तक अपन दूसरा काम कर लेते हैं। तो भगवान भोग कर रहे तब तक हम आपको कुछ बताते हैं। आपको ये सब आसान लगता होगा और बहुत आनंद आता होगा देखते हुए कि आश्रम में रह रहे, आश्रम की लाइफ जी रहे हैं और आश्रम में कैसे रहा जाता है, ये देखते हुए अच्छा लग रहा होगा। लेकिन ये जितना अच्छा लग रहा है, जितना आनंद आ रहा है देखने में, उतना ही जीने में बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। अगर हमें कोई भी सब्जी लेनी ही जाने हो तो 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और कोई भी छोटा सामान लेने जाना हो, मतलब किराने का सामान, तो 2 किलोमीटर दूर है। सब्जी उदयपुरा, यहाँ से उदयपुरा शहर 12 किलोमीटर है, उधर हमको किसी को भेजना पड़ता है, अगर वो जा रहे हैं तो ही मिलता है। अगर कोई सब्जी नहीं है तो यहाँ पे जो लगा है उन्हीं में से कुछ तोड़ लिया, फिर खा लिया। और गऊ है, गऊ से क्या है सहारा कि कुछ भी ना हो तो दूध है, ठीक, भगवान को भोग लगा दिया, अपन पा लिया, हो गया काम। तो ऐसा चलता है आश्रम का। और यहाँ पे सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, भगवान की सेवा करनी पड़ती है। एक सेवा हमसे थोड़ा सा दूर है, मतलब गऊओं की सेवा मुझे ज़्यादा नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो दूध वो निकालना वगैरह वो किसी और की आदत है, तो मुझे नहीं दे पाएंगी वो। इस वजह से वो ठीक है, वो गऊ वाला आदमी आता है वो करके जाता है, लेकिन बाकी मंदिर, किचन और ये परिसर ये मुझे ही करना है। तो ये, और वो अच्छी बात है कि हम जवान शरीर में है, इस वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर वृद्ध हो तो ये नहीं कर पाए ज़्यादा, तो इस वजह से ये सब कुछ करना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं है आश्रम में रहना, आश्रम देखना, आश्रम संभालना। और देख लिया मैं तो, परिक्रमावासी आए, रात बेरात भी कोई आ जाए, कोई साधु आ जाए, कोई भी आ जाए, तो उसको भी हैंडल करना। अगर साधु नहीं है तो उनको दूर रखना आश्रम से, क्योंकि उपद्रवी बहुत आ जाते हैं कभी कभी, तो उनको भी दूर रखना। और साधु आ जाए तो रात बेरात उनकी सेवा करना, वो सब कुछ करना पड़ता है। तो ये ऐसा होता है आश्रम। और ऊपर से कोई पौधा सूख ना जाए, कुछ सड़ पुड़ या फिर कोई तोड़ ना ले, ऐसा पेड़ पौधा या फिर फल, ऐसा देखना पड़ता है। प्राणी आए वो ठीक है, प्राणी तोड़ के ले जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई आदमी दिक्कत ना करे, बस इस वजह से ये सब ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आश्रम का रहना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत है। लगभग बज चुके हैं 12 बजने ही वाले हैं। अब इनको चारा डाल के हमें करना है भोजन, और कराना है काग भुषुंडी को भोजन। ये सब इकट्ठा हो चुके हैं क्योंकि इनका टाइम है ये। फिर उसके बाद में शेरू को भी देना है भोजन, उसके बाद हमने पा लेना है भोजन। चलिए आपको दिखाऊंगा कि कैसे पूर्वज हमारे खुश रहते हैं, और वो खुश रहने का, पितृदोष का सबसे सही तरीका और शास्त्रों में जो लिखा गया है उनसे कैसा लाभ उठा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है पितृदोष दूर करने का और पितृदोष से बचने का। देखो शेरू का हो चुका है तैयार सब, इसके बर्तन में डालना है बस। अरे शेरू खा इसको, अभी 2 मिनट भूखेगा उसको, इसको खा, तू खा, उसको खा। इसको भी डाल देंगे, अभी इसका खाने का होने दो पहले। और इसको भी चारा डाल चुके हैं, देखो ये चारा बगीचा का ही है। इधर देखो, इधर वाला, ये पीछे वाला। अब डालना बाकी है कौओं को। कौओं को डालने के बाद देखिए आप, सबको खाना हो जाएगा। काली, सोमनाथ, अरे सोमनाथ को नहीं डाला यार। आओ 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 सब लोग आओ 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 आओ, हेलो चलो आओ सब लोग। लोग पूछते हैं प्राणियों के साथ रह के क्या मिलता है। प्राणियों के साथ में रह के जीवों में भेदभाव करना भूल जाता है आदमी।
उसको सभी में एक जीव नज़र आता है बस, न शरीर नज़र आती है न कुछ और। उसकी बोली भी नहीं नज़र आती, लेकिन बोली समझ ज़रूर जाती है। ये चीज़ बदलती है यहाँ पे। अब मैं भोजन पाऊँगा और ये हमारी रोज़ की दिनचर्या है। सुबह शाम ये सब कुछ करना पड़ता है और आश्रम का ये जीवन है जी हमारा। अब मैं भोजन करके फिर थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर अपन नर्मदा जी की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए अपन भोजन करते हैं। देखिए हमारा भोजन तैयार है और दाल चावल है। नहीं तो मैं चावल रोटी दाल सब्जी सब बनाता हूँ, लेकिन आज हम दो ही है, कोई परिक्रमावासी नहीं आया या फिर कोई गांव से भी नहीं आया, इस वजह से यही है सिर्फ। और बाकी हमने शेरू के लिए और अपने कागभूषणी के लिए सबके लिए बना दिए थे। सबके लिए बनाना पड़ता ही है, ठीक है, तो इसलिए ये सब पा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं भोजन। अब बताना कैसा लगा भोजन और कैसा लगा ये आश्रम। बाकी आगे कंटिन्यू रहिए, वीडियो तो अभी और लंबी है। नर्मदे हर। ये भी पास में आके खा रही है। इसको थोड़ा सा चावल डाला, दूध देते हैं वैसे इसको। और मैं मोस्टली यहाँ पे बैठता नहीं, हम मंदिर के अंदर मंदिर के बाहर जो है वो उसमें बैठते हैं, लेकिन आज अकेला ही था इसलिए यहाँ बैठा। दोस्तों अभी इनको पानी पिलाने का समय हो चुका है। वो जब यहाँ का इनका जो सेवाधारी है वो आता था तब नर्मदा जी पे ही लेके जाता था, लेकिन इनको छोड़ा तो इधर उधर भाग जाएंगे, फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना, इसलिए इधर ही पानी पिलाना पड़ रहा है। वो नर्मदा मंदाकिनी, बाकी ये काली, इसका अभी नाम रखा नहीं है, वो सोमनाथ, सब मज़े में है। अभी है काली का नंबर, फिर उसके बाद उस नंदी का, वो छोटा वाला। हो गया है काली का, हो गया है। थोड़ा सा पी ले काली, ओ काली थोड़ा सा पी ले, ले पी ले थोड़ा, ले ले। इसका गुस्सा भी बहुत है, सबको मारती रहती है। हो गया इसका काम खत्म। चलो इसको दिखाते हैं, इधर सरक सरक। ये नंदी है क्या काली? ये देखो मारेगी अब। अच्छा अभी पानी पिया, अब मार रही है, हैं? मार रही है। काली काली काली, क्या तेरे में ताकत नहीं है? तेरे से ज़्यादा मेरे में है काली ताकत। रहने दे, चल आराम कर। है अभी ये चारा डालना पड़ेगा अपन को सबको, मेरे को दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। भगवान को दोपहर का शयन करने का समय हो चुका है, इनका पर्दा लगा देते हैं और सोने के लिए बोल देते हैं। चलिए भगवान करिए आराम आप, ठीक है। ऐसा है हमारा बंगाली बाबा आश्रम। बाबा बंगाल के है इसलिए बंगाली बाबा बोले जाते हैं, लेकिन आश्रम का नाम क्या है? आश्रम का कुछ और नाम है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। और यहाँ से मैया के दर्शन होते हैं, दिखाऊँ क्या आपको? देखो इधर होते हैं दर्शन, ऐसे नहीं होंगे, ऐसे पकड़ेगा नहीं कैमरा। इधर ही आरती वगैरह होती है, ये हवन कुंड है, बहुत बहुत दिनों से बंद है ये तो। देखिए यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, ये पीपल का पेड़, और ये रहा मंदिर। भगवान के लिए एसी भी लगाए, देखो भगवान को जब गर्मी लगेगी तब एसी चलाया जाएगा। ये देखिए नर्मदा जी दिख रहे हैं, और थोड़ा आगे जाते, लो जी यहीं पे बैठे रहते हम, कितना आनंद आता होगा देखो, एकदम
हवा आती है शाम को मस्त। चलिए अब थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर शाम को उठेंगे 4 बजे। देखिए जो पानी भर के रखते हैं ना, वो देखो कौवे पी रहे हैं ना, इसलिए वो पानी भर के रखा जाता है। आप भी घरों में ऐसा ही करिए, पक्षियों को पानी और दाना ज़रूरी है। पी रहे हैं ना पानी, ऐसे पीते बेचारे। अगर पानी हो ही ना कहीं पे तो कहाँ जाएंगे वो, रहते ही यहीं पे है। देखिए कितनी भीड़ हो रही है, और पानी बिल्कुल फुल है, इस वजह से आसानी से पी पा रहे हैं वो लोग। और एक बाल्टी भर के रखूँगा, वो बंदरों के लिए हो जाएगी। अभी तो कौवे पी रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आएंगे पक्षी और भी, वो पीते रहेंगे बेचारे, सब इधर के ही है। दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6, और चाय एक बार हो चुकी है 4 बजे लगभग चाय बनाई थी, और कुछ ग्रामीण भी आए थे, डीपी ख़राब हो चुकी है इसलिए बदलने के लिए, उनको भी चाय पिला दी है। चलिए अब स्नान का समय हो चुका है, लाइट भी आएगी थोड़ी देर बाद, तो क्योंकि वो लाइट का काम चल रहा है तो बदल जाएगा, तब लाइट भी आ जाएगी। तब तक स्नान कर लेते हैं, फिर पूजा का तैयारी करनी है हमें, और भोजन की भी, शाम के भोजन की तैयारी करनी है। ये बंदर ये देखो घूम रहे हैं कहाँ पे। ओए तो ऐसा इधर ये प्राणियों से घिरा है सब कुछ, आश्रम जंगल के बीच में है, और यहाँ नीचे की तरफ ना सूअर आते हैं। ये देखो दौड़ के आया अपना शेरू, और इधर एक बाबा आया। अरे शेरू शेरू देख रहे हो ऊपर। चलिए हम आगे की तैयारी के लिए बढ़ जाते हैं। चलिए अब नर्मदा जी की तरफ चलते हैं स्नान करने के लिए, गेट से नीचे की तरफ इधर। ये आश्रम है आगे, और इधर से ज़्यादा दूर नहीं है, मैया सिर्फ किनारे पे ही है। बस 1 मिनट में माँ के किनारे पहुँच जाते हैं, स्नान करके फिर आ जाते हैं। और घाट भी बहुत सुंदर है, क्योंकि ये सब रेतीला इलाका है, रेतीला, कीचड़ ही नहीं होता कुछ भी। घाट ना होने के बावजूद यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रहता है सब। है ना सुंदर, यहाँ रह के आनंद आया दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। गांव वाले भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई कुछ नहीं। देखिए कितना अच्छा लगा। हम रुके, अच्छा रुके, और 15-16 दिन हो गए रुके हुए, लेकिन अब सफ़र की याद आने लग गई है, माँ के किनारे किनारे चलने की, और अगले से अगले अलग अलग लोगों से मिलने की अब याद आने लगी है। तब अब बाबा भी आ गए हैं, तो अब चलते हैं आगे बस। कल आज शाम तक आ जाएंगे, रात तक, कल सुबह हम निकल पड़ेंगे आगे। तो बढ़िया है, अच्छा लगा बहुत। नर्मदा जी के स्नान तो होते रहेंगे, अभी बहुत सफ़र बाकी है हमारा, अगले तट पे भी आना है, ये वहाँ से देखा जाएगा, इधर बढ़िया रहेगा। देखिए कितना सुंदर है सब कुछ। याद आएगा सब कुछ, बस यादों में रह जाता है सब कुछ, और क्या है, और दुनिया क्या है, और ज़िंदगी क्या है, सब यादें हो जाता है। यहाँ तक होता है, यहाँ तक पानी आ जाता है मैया का। देखो सूरज भगवान जा रहे हैं, कितना अच्छा कलर आ रहा है। पक्षियों का आवाज आ रहा होगा आपको, देखिए छोटे छोटे पक्षियों का। अब मैं स्नान करूँगा, और मैया के पास थोड़ा समय बिता के फिर ऊपर जाऊँगा, और वहाँ पे लाइट भी आ चुकी होगी, फिर भगवान की पूजा का सिस्टम आगे बढ़ाएंगे। चलिए आनंद लीजिए आप भी वीडियो में, और कैसी लगती वीडियो ज़रूर बताएं, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करिए, और जिन्होंने किया है उनके लिए धन्यवाद। चलिए जी, मेरे स्नान तो हो चुका है, अब बढ़ते हैं ऊपर। और बहुत सुंदर लगता है शाम का नज़ारा ये। पहले तो माँ हमारे बुद्धि को बदल देती है, फिर नेचर से जोड़ देती है। पहले बुद्धि जुड़ती है, फिर मन जुड़ जाता है, फिर शरीर तो जुड़ना ही है फिर।
शरीर जुड़ता कैसा है, हमारे अंदर जो रोग है ना शरीर के वो सब निकल जाते हैं। मन भी ऐसा ही जुड़ता है, मन बहुत सारी चीज़ों से दूर ले जाती है माँ, मोह माया इससे थोड़ा सा दूर ले जाती है। कुछ नहीं चाहिए होता है फिर यहाँ पे, ना मन को कुछ चाहिए होता है ना बुद्धि को कुछ चाहिए होता है। शरीर तो अपने आप स्वस्थ हो ही जाता है, तो शरीर को भोजन और कपड़े के सिवा और कुछ नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे तो भोजन की कोई कमी नहीं है। चलिए यही सब है। और ये देखो ये भेरू हमारा कैसा घूम रहा है जल में क्या कर रहा है भेरू, चल ऊपर चल। अभी आ रहा है मेरी तरफ, चलो हम दोनों जाएंगे अब ऊपर। चलो ये तो निकल पड़ा, मुझे भी जाना है और पूजा करनी है। माँ के किनारे आने के बाद में ऊपर जाने का मन ही नहीं करता, क्या करे। और यहाँ पे कैसा मॉइस्चर वाला वातावरण हो चुका है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा गर्माहट आ रही है, यहाँ ठंडी हवा आ रही है, ऐसा हो रहा है। चलिए पूजा घर और भगवान का घर आ चुके हैं हम। अब बनाते हैं हम बाती, बाती बनाने वाले हैं हम। रखूँ क्या इधर आपको सबको, भगवान दिख रहे हैं आपको, ये रहे। दोस्तों मंदिर और किचन ये थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन होती है इसकी, आश्रमों की। मंदिर को संभालना इतना आसान नहीं होता। सुबह और शाम की अगर दी जाए आपको पूजा तो बहुत कठिन है, वो इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। हाँ नियम बहुत होते हैं, फिर नियम को फॉलो करते हुए हम सब कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा। वो तो क्या है, मुझे तो आदत है मंदिरों की सेवा करने की और क्या बोलते हैं आश्रमों के नियमों की और भगवान की पूजा की। जिसको नहीं है, जिसकी लाइफस्टाइल अलग है, जो लेट उठना, लेट तो मैं भी उठता हूँ लेकिन अब भगवान की पूजा लगी है तो लेट उठ के चलेगा नहीं ना, फिर वो जल्दी उठना पड़ता है। तो मैं इजीली लगा सकता हूँ खुद को आदत, जो लेकिन जो आदत नहीं लगा सकते उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है पहले कुछ दिन के लिए। और अभी क्या है इधर, अभी हमारे ऊपर ऑर्डर देने के लिए कोई नहीं है, बस हमें सब कुछ मन से ही करना है। तो फिर इसलिए वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। कभी कभी गलती हो भी गई तो भी कोई बोलने वाला नहीं होता, भगवान ही देख रहे होते, इसलिए हम गलतियाँ तो ना ही। और बाकी ट्रेंड हूँ ना मैं तो फिर क्या, सही रहता है सब कुछ। बन चुकी है हमारी बाती, अभी हम डालते हैं तेल। अब पूजा की आरती के लिए शंखनाद करेंगे हम, उसके बाद आरती शुरू। तो ऐसा मेरा सुबह से दिन होता है, पूरा हमारा दिनचर्या। अब कल से दिनचर्या बदल जाएगी और भगवान सिद्धेश्वर जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी सेवा दी अपनी इतने दिनों के लिए। और ये हमारी शायद अभी अभी के वक्त के लिए तो लास्ट की आरती है। कल कल की आरती महाराज जी खुद ही आके करेंगे, रात को ही आ जाएंगे, तो आरती अब कल से महाराज करेंगे। ये दिया है हनुमान जी का, हनुमान जी का दिया हनुमान जी के पास रखने चलते हैं। कितना सुंदर दिख रहा है। ये लो जी हनुमान जी।
चलिए अब बाहर का हालचाल देखते हैं। हो चुकी है पूजा। बाहर बिल्कुल शांत है, आपको दिखाता हूँ कैसा शांत है ये। देखिए बिल्कुल शांति का माहौल। बस कहीं से बंदर और अपना कहीं से शेरू आ जाता है। आजा 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 आजा। ए आ गया। अभी इसको खेलने का मूड है, हम थोड़ी देर खेलते हैं रोज शाम को। और यहाँ से माँ नर्मदा जी के दर्शन होते रहते हैं। अब अंधेरे में तो नहीं होंगे। हम दोनों यहीं पे बैठे रहते हैं बहुत देर, कुछ देर भोजन के बाद भी। अभी भोजन बनाना है, सिर्फ चावल डालने हैं। इसको भी खिलाना है, मुझे भी खिलाना है, और एक यहाँ पे है उसको भी खिलाना है, और हम भी खाएंगे। चलो नर्मदे हर। शेरू चल अपन भोजन बनाते। क्यों रे, क्यों 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 फ्लैश से डरता है ये। चल चल चल। दोस्तों आज का दिन हो चुका है पूरा, और सबका इंतज़ाम हो चुका है। और अब महाराज जी आने वाले हैं कुछ ही देर में, 10-11 बजे तक, 12 बजे तक आ सकते हैं। फिर हमको तो उठाएंगे नहीं, और हम मिलेंगे सुबह ही अब। और रही बात, बर्तन भी धोने पड़ते हैं दोस्तों, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, इतना आसान नहीं है सब कुछ। अब बर्तन धोया, बर्तन धोने को कम से कम आधा घंटा लग जाता है। तो सारे बर्तन धोने के बाद में हम फ्री हैं। अब जाके सोया जाएगा, आराम किया जाएगा, सुबह उठा जाएगा। लगभग 5 बजे उठेंगे। फिर उसके बाद में पैकिंग करेंगे, धड़ाधड़ यहाँ से निकालने की तैयारी। ओके, मिलते हैं कल आगे बढ़ने के लिए। चलिए नर्मदे हर 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 महादेव। बने रहिए राम राम इंडिया चैनल पे, और ऐसे ही देखते रहिए राम राम इंडिया चैनल। नर्मदे हर। अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की, 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। हर हर महादेव।